स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योर इंग्लिश। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए या आर्टिकल राइटिंग करने के लिए आपको हिंट्स के द्वारा किस प्रकार रिपोर्ट और आर्टिकल लिखने हैं ये आपको बताया जाएगा। इसलिए अगर आप रिपोर्ट और राइटिंग लिखना नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ सके। कुछ लोग कहते हैं कि रिपोर्ट या आर्टिकल हम रट कर चले जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट और आर्टिकल आप रट नहीं सकते। आप हिंट्स को देखकर खुद ब खुद अपने आप उस आर्टिकल और रिपोर्ट को लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिपोर्ट और राइटिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लिखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिन पर सबसे पहले कॉपी चेक करने वाले का ध्यान केंद्रित होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जब हम किसी चीज़ को देखकर तुरंत उसके बारे में कुछ बताते हैं, वही होती है रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि मान लीजिए आप अभी रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड पर जा रहे हैं और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप जब उस एक्सीडेंट के बारे में किसी को बताएंगे तो उसे ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। आपने देखा कि रोड पर सामने से कोई वाहन आ रहा था और उसने किसी इंसान को जो है टक्कर मार दी, और आप उसी जिस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ है आप उसी तरीके से बताएंगे, ना कि अपने पास से कुछ जोड़कर। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, समझ गए आप। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अ रिपोर्ट राइटिंग इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, इंसिडेंट्स हैपेंड, प्रोग्राम्ड, कंडक्टेड। A report is written for a clear purpose and for a particular audience. रिपोर्ट क्या है? एक फैक्चुअल यानी कि जैसा वास्तविक, जैसा कि हुआ है बिल्कुल वैसा ही डिस्क्रिप्शन यानी कि वैसा ही वर्णन जैसा कि हमने देखा है, बिल्कुल उसी तरह से क्लियर पर्पज में लिखा होना चाहिए और एक पार्टिकुलर ऑडियंस के लिए होता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ स्पेशल लोगों के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। यानी कि एक वास्तविक, यानी कि जो हमने जैसे देखा है वैसे का वैसा लिखें, इसे ही क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं? रिपोर्ट जो है 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक फॉर न्यूज़पेपर, एक फॉर मैगजीन। रिपोर्ट 2 तरीके से लिखी जाती है, एक किसके लिए लिखी जाती है? न्यूज़पेपर के लिए और एक मैगजीन के लिए, ठीक है। अब हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं? चलिए देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। यानी कि जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखें तो जो पॉइंट हमें लिखने के लिए दिए गए हैं हम सिर्फ वही पॉइंट लिखें, नॉट इमेजिनेशन, ना कि इमेजिनेशन। अपने पास से जोड़कर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। रिपोर्ट एन इवेंट इन द ऑर्डर इन विच दिस हैपेंड। यानी कि रिपोर्ट उसी ऑर्डर में लिखी जाती है जिस तरीके से ये हुई है। यानी कि ये नहीं कि पहले हमने लिख दिया कि मरे हुए को गाड़ी उठा के लिए जा रही है, नहीं, पहले क्या हुआ कि गाड़ियाँ दोनों तरफ से आ रही हैं और उनमें टक्कर हो गई। यानी कि एक ऑर्डर जैसे कि वो हुई हैं उसी प्रकार से हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। स्टिक ऑन टू द वर्ड लिमिट। यानी कि रिपोर्ट जो है हमें कम से कम शब्दों में लिखनी चाहिए। रिपोर्ट क्या होती है? कम से कम शब्दों में लिखी जाती है, ठीक है। यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज। एक फॉर्मल लैंग्वेज लिखी जाती है। फॉर्मल मतलब औपचारिक भाषा लिखी जाती है, इसमें कुछ भी अपने पास से जोड़कर नहीं लिखा जाता है। अवॉइड जार्गन। जार्गन यानी कि संक्षिप्ताक्षर। यानी कि रिपोर्ट में हम ये नहीं लिख सकते कि PM
ये गलत होता है। रिपोर्ट में ऐसे संक्षिप्त अक्षर नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि हमें पूरा क्या लिखना चाहिए, प्राइम और मिनिस्टर। ठीक है, समझ गए आप लोग। हमें रिपोर्ट में जॉर्डन नहीं लिखने चाहिए, यानी कि संक्षिप्त अक्षर नहीं लिखने चाहिए। उसके बाद मस्ट यूज़ यूनिफॉर्म वर्ब टेंस, प्रेफरेबली पास्ट टेंस, यानी कि रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, क्योंकि हम अगर किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं जो कि हो चुकी है, रिपोर्ट हमेशा वही होती है जो हो चुकी होती है, यानी कि पास्ट के बारे में ही हम हमेशा बताते हैं कि हाँ, हम रोड से गुजर रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग रिपोर्ट में होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, फॉर्मेट। एक रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हेडलाइन ऑफ द टाइटल। हेडलाइन ऑफ द टाइटल, सबसे पहले हमें जो भी रिपोर्ट लिखनी है उसका हमें टाइटल लिखना चाहिए। ये नहीं कि सीधे सीधे बस रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया, नहीं, हमें सबसे पहले टाइटल लिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, मान लीजिए हम दिवाली सेलिब्रेशन पर लिख रहे हैं, तो हमें टाइटल डाल के पहले दिवाली सेलिब्रेशन लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, बाय लाइन। रिपोर्ट हमेशा बाय लाइन लिखी जाती है, यानी कि ए सब हेडिंग, नेम, रैंक, पोजीशन, ETC ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। यानी कि बाय लाइन का क्या मतलब होता है कि जो भी पर्सन ये रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम, ठीक है, उसका नाम, वो किस पद पर है, यानी कि उसकी रैंक क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ये हमें लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, ओपनिंग पैराग्राफ। ए ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट हैपेंड, वेयर, हाउ एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट कंसिक्वेंस along with the day, date and time when it took place। ओपनिंग पैराग्राफ में हमें सबसे पहले मेंशन करना पड़ता है कि क्या, कहाँ, कैसे हुआ है। मतलब जिस भी चीज़ पर हम रिपोर्ट, जिस भी टाइटल पर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके बारे में, वो कहाँ हुई, वो कैसे हुई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या होती है कि कब, यानी कि किस डे में हुई, किस डेट में हुई, ये सब लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप रिपोर्ट लिखें, जिस भी टाइटल पर लिख रहे हैं उसकी वो कब हुई, यानी कि किस डेट में हुई, किस डे पर हुई, किस टाइम पर हुई, ये सब, और किस प्लेस पर हुई, ये सब मेंशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिटेल्स पे। डिटेल्स में क्या लिखते हैं, पैराग्राफ 2 और 3। डिटेल में 2 या 3 पैराग्राफ लिखते हैं। गिव डिटेल्स ऑफ द इवेंट बीइंग रिपोर्टेड, आई विटनेस अकाउंट इज इंक्लूडेड। डिटेल्स में हमें क्या लिखना चाहिए, किसी आई विटनेस, यानी कि जिसने भी उस रिपोर्ट को होते हुए देखा है अपनी आँखों से, उसको इस रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेना चाहिए, ताकि रिपोर्ट एक अच्छे वे में तैयार हो। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, कंक्लूज़न। कंक्लूज़न जो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं कि इससे लोगों को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, वही होता है कंक्लूज़न। ए रिमार्क इज़ टू हाउ द इवेंट हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इवेंट हुआ, जो हमने रिपोर्ट में लिखा है, इवेंट या जो कुछ भी, उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, ये हमें कंक्लूज़न में ज़रूर लिखना चाहिए। तो रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रखता है, बाय लाइन, यानी कि बाय लाइन मतलब पर्सन का नेम, उसके बाद प्लेस, उसके बाद डेट। ये 3 चीज़ें हमें हमेशा रिपोर्ट में लिखने के लिए याद रखनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल। आर्टिकल में हमारे क्या है, राइटिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल जो है रिपोर्ट, जो आँखों देखा वर्णन होता है वो रिपोर्ट होता है, लेकिन आर्टिकल में हम अपने पास से भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, यानी कि आर्टिकल में हम इमेजिनेशन
भी कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्टिकल आर। पहला कंपोनेंट क्या है? फॉर्मेट। दूसरा क्या है? कंटेंट। तीसरा क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है। फॉर्मेट में क्या होता है? इट रेफर्स टू द मैनर इन विच द आर्टिकल इज टू बी प्रेजेंटेड। द 3 एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेट आर। फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है? इसमें हमें वो चीज़ें आर्टिकल में दर्शानी होती हैं जो कि हम पूरे आर्टिकल में प्रेजेंट करने वाले हैं, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 यानी 3 पक्ष होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है आपका? पहला है हमारा टाइटल, यानी कि हमें आर्टिकल का टाइटल कैसा रखना चाहिए? एक कैची शॉर्ट स्टेटमेंट दैट ड्रॉज द रीडर टू द आर्टिकल एंड गिव्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। टाइटल में हमें क्या करना होता है? एक बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है। किस चीज़ की? जिसके बारे में हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं। ये हमारा टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर रीडर उसको पढ़ना चाहे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। हम एक टाइटल ऐसा लिखें जिसको पढ़ने के लिए लोग हमारे आर्टिकल को देखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? बाई लाइन। बाई लाइन यानी कि द नेम ऑफ द राइटर। जो भी उस आर्टिकल को लिख रहा है, जो भी उस आर्टिकल को लिख रहा है उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें टाइटल के बाद में यहाँ पर जैसे हमने लिखा टाइटल। ठीक है, टाइटल लिखा, उसके आगे जो भी टाइटल है वो हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ हमें लिखना होता है नेम। जो भी आपका नेम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देन क्या होता है? बॉडी। बॉडी में क्या लिखते हैं? इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द आर्टिकल। इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इंट्रोडक्शन। बॉडी में क्या क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि फर्स्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टॉपिक विच इम्प्रेस ऑफ रीडर। पहला सेंटेंस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें ऐसा रखना चाहिए जो कि रीडर को इम्प्रेस करे। ठीक है। उसके बाद में क्या है? डिस्कशन। डिस्कशन डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, मिनिमम 2 or 3 पैराग्राफ विद फ्यू एग्जाम्पल। डिस्कशन में हमें टॉपिक को 2 या 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। विद क्या है? विद एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल भी हमें लिख देने चाहिए। देन कंक्लूजन। दिस पार्ट इज 3 to 4 सेंटेंस इन लेंथ एंड रीस्टेट द मेन टॉपिक। कंक्लूज़न, मैंने अभी कंक्लूज़न बताया था। कंक्लूज़न ये होता है कि उसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। ये 3 से 4 सेंटेंस में होना चाहिए। 3 से 4 सेंटेंस में होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें रिपोर्ट और आर्टिकल लिखना हो तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं। एक रिपोर्ट और आर्टिकल लिखने के लिए हमें उसे रटने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो पेपर में हमारे हिंट्स दिए होते हैं उनसे ही एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रटने पर ही फोकस करते रहते हैं और सब गलत लिख के आ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट में क्या है? इसमें हमने आपको बताया है कि हिंट्स से किस तरीके से हम एक रिपोर्ट, अपनी अच्छी से अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार आपको बिना लर्न किए इन हिंट्स से अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें किस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। हमें दीपावली सेलिब्रेशन पर रिपोर्ट तैयार करनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे तैयार कर सकते हैं। पेपर में आपके इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया होगा। राइट एन रिपोर्ट ऑन दीपावली सेलिब्रेशन इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स।
हिंट्स दिए होंगे, प्रिपरेशन, लाइटिंग, वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, फायरवर्क्स एंड क्रिकर्स, साइलेंस एट 11 PM, रोड्स एंड पार्क्स लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग। ये इतना जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये हिंट्स हैं। आप इन हिंट्स के ज़रिए पूरा का पूरा रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? टाइटल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? टाइटल। टाइटल को हम कई बार टॉपिक या फिर सब्जेक्ट या फिर सीधे सीधे टाइटल भी लिख देते हैं। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा है क्योंकि हम यही टॉपिक पे आर्टिकल लिखने वाले हैं। चलिए टॉपिक पहले लिख देते हैं, रिपोर्ट ऑन दीपावली सेलिब्रेशन। हमने रिपोर्ट में आपको बताया था कि रिपोर्ट हमेशा बाई लाइन लिखी जाती है। बाई लाइन का मतलब क्या है? आपको रिपोर्ट में अपना नाम, प्लेस, डेट और यदि आप किसी पोजीशन पर हैं तो वो पोजीशन आपको लिखनी होती है। चलिए, अब मान लीजिए आपको रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता और आपके पेपर में ये रिपोर्ट आई है कि आपको इस रिपोर्ट पर लिखना है, दिवाली सेलिब्रेशन पर एक रिपोर्ट लिखनी है। उसमें ये आपको इतना दिया रहेगा, ये इतना क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। इससे ही आपको पूरा रिपोर्ट लिखना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको कुछ भी नहीं रिपोर्ट के बारे में आता है फिर भी आपको इतना तो हमेशा लिखना ही चाहिए कि टॉपिक, आप जो भी टॉपिक वहाँ पे है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप बाई लाइन यानी कि रिपोर्ट बाई XYZ जो भी आपका नाम है, उसके बाद में आप प्लेस एंड डेट आप ज़रूर लिखिए। फिर हम चलते हैं अपने रिपोर्ट की तरफ। उस रिपोर्ट में हमारे कौन कौन सी हेडिंगें थी? प्रिपरेशन, लाइटिंग, वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, यही सब था ना। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन से शुरू करते हैं। चलिए, अब दिवाली के बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत तो पता ही होता है कि दिवाली क्या है, तो हमने सबसे पहले वही लिख दिया क्योंकि पहला जो सेंटेंस होता है वो हमें अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने लिखा है, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। ये तो हम सबको पता है कि दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। उसके बाद हमारे पास हिंट था कि हम प्रिपरेशन के बारे में लिखें। अब हमने देखा है कि जब दीपावली होती है तो हमारे घरों में बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं। आपने भी देखा होगा और आप भी प्रिपरेशन करते होंगे अपने माता पिता के साथ में। तो हम जो प्रिपरेशन करते हैं हम वही इस रिपोर्ट में लिख देंगे, क्योंकि रिपोर्ट हमें कैसे लिखनी है? आंखों देखी लिखनी है। ठीक है। फॉर मैनी प्रिपरेशन आर मेड, पीपल क्लीन देयर हाउसेस, शॉप्स दे बास्ट वाइड देयर हाउस। हम लोग क्या करते हैं दीपावली में? अपने घरों को क्या करते हैं? अपने घरों को साफ़ करते हैं, अपने दुकानों को साफ़ करते हैं, अपने घर को वाइट चूने से जो है रंगते हैं। ये सब हमने देखा है ना, वही हमें लिखना होता है। उसके बाद हमारा क्या था? हिंट, लाइटिंग के बारे में भी हमने देखा है कि क्या होता है हमारे यहाँ। एट नाइट यानी कि रात में, देयर रोज ऑफ लाइट यानी कि लाइट की जो पंक्तियाँ होती हैं, कैंडल्स आर लाइटेड, कैंडल्स क्या हैं? जलती हैं। पीपल वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी गणेश एट नाइट। देखिए हमने वही सब लिखा है जो हमारे हिंट्स में दिया था। लाइटिंग, वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, यही सब ऐसे ही आपको बना के जो है टेंसेस में लिख देने हैं, एक एक पैराग्राफ अलग अलग करके। जिस प्रकार से आप छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने नए पैराग्राफ से शुरू कर दिया, फिर नए पैराग्राफ से शुरू कर दिया। इसी तरीके से आपको लिखना है। एट नाइट देयर रोज ऑफ लाइट, कैंडल्स आर लाइटेड, पीपल वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश एट नाइट।
देन हम क्या देखते हैं, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स। फायरवर्क एंड क्रैकर्स का मतलब रात में क्या होता है, हमारे यहाँ पटाखे फोड़े जाते हैं और क्रैकर्स यानी कि फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं। सम पीपल बर्न फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स। अब इसके बारे में क्या लिखना है, अब कुछ हम अपने पास से भी लिख सकते हैं। इट इज़ हार्मफुल फॉर वी एंड आवर सराउंडिंग्स। ये हमारे लिए और हमारे चारों तरफ के लिए हानिकारक होता है। 8:11 PM साइलेंस ऑन रोड्स एंड पार्क्स लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग। ये देखिए, हमने यहाँ से और यहाँ तक उस हिंट्स में से ही लिखा है। 8:11 PM साइलेंस ऑन रोड्स एंड पार्क लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग। ये देखिए, ये यहाँ पे साइलेंस 8:11 PM रोड्स एंड पार्क लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप भी हिंट्स में से ही अच्छे से अच्छा आर्टिकल या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आपको बस हिंट को देखना है और अपने जो भी आपने उस टाइटल के बारे में जो भी आपको पता है, आपने अपनी आंखों से देखा है, उसको आप थोड़ा बहुत मिलाकर उसमें एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने पेपर में एक अच्छा सा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। आर्टिकल, इसमें पेपर में क्या आया है, राइट एन आर्टिकल ऑन मेक इन इंडिया मिशन इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। हमें मेक इन इंडिया मिशन के बारे में लिखना है यहाँ पे एक आर्टिकल। चलिए आर्टिकल में हम क्या लिखते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे हिंट्स दिए हुए हैं। हिंट्स क्या दिए हुए हैं, कम मेक इन इंडिया, सेल एनीवेयर बट मेक इन इंडिया, यानी कि आओ भारत में बनाएं, सेल एनीवेयर चाहे जहाँ भी बेचें, पर हमें क्या करना है, मेक इन इंडिया, सेल एनीवेयर बट मेक इन इंडिया। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है हमारा टॉपिक। क्या लिखना है, हमारा टॉपिक। टॉपिक क्या है, मेक इन इंडिया मिशन। अब हमें क्या उसके बाद करना होता है, बाई लाइन। बाई लाइन का क्या मतलब होता है, आर्टिकल में हमें केवल अपना नाम लिखना होता है और रिपोर्ट में हमें अपना नाम, रैंक, डेट, प्लेस ये सब कुछ ऐड करना होता है। बट आर्टिकल में हमें केवल अपना नाम लिखना होता है। तो जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमने किस तरीके से लिखा है। जो मेक इन इंडिया मिशन है, ये तो हम सबको पता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया को शुरू किया था। तो हमें नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये तो लिख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। चलिए, मेक इन इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप जब भी रिपोर्ट या आर्टिकल में किसी व्यक्ति का नाम उस रिपोर्ट के टाइटल से जोड़ें, तब उसका नाम आपको अंडरलाइन ज़रूर कर देना है, ताकि ये जब कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी चेक करे तो उसको पहली बार में ही नज़र आए, जिससे उसको पता चले कि हाँ आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता है। उसके बाद हम देखते हैं मेन गोल ऑफ मेक इन इंडिया मिशन इज एवरीथिंग। देखिए, जो हमें हिंट्स में मिला था, हिंट्स में हमने देखा था मेक इन इंडिया, कम मेक इन इंडिया, सेल एनीवेयर बट मेक इन इंडिया। इसका मतलब हमने ये हमारे दिमाग में आ गया कि इस जो ये आर्टिकल है, यानी कि ये जो टॉपिक है, ये इसके बारे में क्या है कि ये इंडिया में ही बना है, इंडिया में ही बनाओ, बेचो चाहे जहाँ। तो इसके बारे में ही हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया मेन गोल ऑफ मेक इन इंडिया मिशन इज़ एवरीथिंग विच सोल्ड इन इंडिया मेक इन इंडिया, यानी कि उसी टेंस को हमने अलग अलग ढंग से उसी टेंस को लिखते रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, उन्होंने कहा। ऐसा हम अपने में लिख सकते हैं क्योंकि हमें हिंट्स वही पता हैं, तो
जब हमें ये पता होगा कि मेक इन इंडिया मिशन नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, हम क्या करेंगे, उस हिंट को नरेंद्र मोदी जी का नाम लगाकर लिख देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड कम मेक इन इंडिया, सेल एनीवेयर बट मेक इन इंडिया। अब आगे लिख देंगे मीन्स इसका तो हमें पता है कि जो कुछ भी हम बेचें वो भारत में ही बना हो, यानी कि एवरी थिंग सोल्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बी मेड इन इंडिया, यानी कि संसार में हम जो भी चीज़ें बेचें वो कहाँ की बनी हों, वो मेड इन इंडिया हो, यानी कि भारत में बनी हो। एवरीथिंग बी मेक इन इंडिया विच सोल्ड इन इंडिया, जो भी हम भारत में बना रहे हैं वो हम भारत में बेचें। ठीक है। द लोगो फॉर द मेक इन इंडिया मिशन शोज ए लाइन विद व्हील्स। आपने देखा होगा मेक इन इंडिया में एक शेर बना है जो पहियों पर है, तो हमने बस इतना लिख दिया कि द लोगो फॉर द मेक इन इंडिया मिशन शोज ए लाइन विद व्हील्स। उसके बाद में अब हम इसमें अपने सेंस लगाएंगे, यानी कि ये जो मेक इन इंडिया मिशन है वो जब भारत के लिए ही है तो भारत के विकास के लिए होगा। तो हमने इसमें लिखा है इट इज़ द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस। ये सिंबल किसके लिए है, डेवलपमेंट के लिए और इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं, आपको कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखें तो हमेशा उसमें बाई लाइन का मतलब होता है नेम, पोजीशन, प्लेस एंड डेट। ये आप हमेशा उसमें मेंशन करें, क्योंकि जब भी आप एक रिपोर्ट लिखते हैं तो आप जब ये चीज़ें लिख देते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे के जाता है। यू आर अचीव गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। आपको ये चीज़ें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं अपने रिपोर्ट या आर्टिकल में तो आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर अचीव हो जाएंगे और आपका आर्टिकल या रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि एक फॉर्मेट ही होता है जो किसी रिपोर्ट या आर्टिकल को उसकी सही स्थिति बताता है। आप फॉर्मेट देखकर ही जान जाएंगे कि ये रिपोर्ट है या आर्टिकल है। इस तरीके से जब आप एक अपनी रिपोर्ट या आर्टिकल लिखते हैं तो ये बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है। हमेशा इसी तरीके से आप रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रिपोर्ट और आर्टिकल के बारे में कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहेंगी और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में गुड मार्क्स ला सकेंगे। अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में गुड मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।